देखो अब जरा महसूस करो, मेरी कौम के जवानों से तवज्जो चाहता हूँ, महसूस करो फिक्र उम्मत कैसे है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की आकाए करीम से, या रसूल अल्लाह, आज मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील, जब तुम महबूब की बारगाह में जाओगे उससे पहले, मेरे महबूब की बारगाह में जाने से पहले जरा जहन्नम को देख लेना, जरा जहन्नम का मुशाहिदा कर लेना, जरा जहन्नम में झांक लेना। या रसूल अल्लाह, मेरे आका, आज मैं जहन्नम का मुशाहिदा करके और जहन्नम को देख करके आ रहा हूं। मेरे आका, मैंने जहन्नम में ऐसा ऐसा अजाब देखा है, मैंने जहन्नम में लोगों को ऐसे बिलकते देखा है, मैंने जहन्नम में लोगों को ऐसे सिसकियां लेते देखा है। अगर वो सिसकियों का तस्करा आज कर दिया जाए तो लोगों की नींदें उड़ जाए। लेकिन इतना सुन लो, एक दो बातें सिर्फ आपको बताओ, बताएं जहन्नम के अंदर, अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है, जिन लोगों ने दुनिया में जिना किया होगा, अल्लाह अकबर, उनके मुंह को ऐसे दहकाया जाएगा जहन्नम की आग से, जैसे आग के शोले दहकाए जाते हैं, और उनको आग की कमीज पहनाई जाएगी। दुनिया में आज जिना आम है, बदकारी आम है, बदफेली आम है। सीरियलों को देखकर, फिल्मों को देखकर, गंदी पिक्चरों को देखकर लोग उसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ बैठे हुए लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया तक बात जाती है। मेरा अल्लाह, मेरे रब से दुआ है कि हमारी आवाज उन कानों तक पहुंचा दे जिन कानों को इन आवाज की जरूरत है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सादिक व मसदूक गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में ज़िना किया होगा उसको आग की कमीज पहनाई जाएगी, जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज। और जहन्नम की आग की कौन सी कमीज जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है, 70 दर्जा ज्यादा तेज है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सच्चे नबी फरमाते हैं, जो ज़ानियों को, ज़िना करने वालों को जो आग जहन्नम में पहनाई जाएगी, अगर वो एक लम्हे के लिए दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ जल जाए, जर्रात में तब्दील हो जाए, पहाड़ पिघल जाए। यहाँ आकर मैं सोचता हूँ, मेरे आका इसीलिए रात रात भर रोते थे कि वो इस अजाब को जानते थे, वो इन सिसकियों को जानते थे, इन आओ-फुगा को जानते थे, इन अजाब की हकीकत को जानते थे। अफसोस, जिस कमीज को पहाड़ पे रखने से पहाड़ जल के रेजा रेजा हो जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, 16-16, 17-17 साल की उम्र में पहुंचकर जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, पहाड़ जिस पर पिघल जाए, पहाड़ जिस पे जल के जर्रा जर्रा हो जाए, बताओ तो सही, उस अजाब को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। इसी पे बस नहीं, बल्कि हदीस पाक में आता है, अगर मैं जल्दी आता तो ये सारी रिवायतें पढ़ता, लेकिन सिर्फ इशारे दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ। अस्ल उन्वान फिक्र उम्मत है, सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत पर अमल है। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ज़ानियों को क़यामत के दिन लाया जाएगा तो फरमाया जाएगा, ये हराम देखते थे इसलिए इनकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाल दो। मैं अल्लाह अकबर पूछना चाहता हूँ, फिल्म के हीरो को, अदाकार को आपने आइडियल बना लिया, जो है वो सीरियल के अदाकारों को आइडियल बना लिया। अगर बच्चियां और कौम की बेटियां भी मौजूद हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है, आज मोहब्बत के नाम पे, प्यार के नाम पे, अफेयर के नाम पे, एक दूसरे के जज्बात के नाम पे जिना हो रहा है, जिना, एक दूसरे की आबरू पे हमला हो रहा है। लेकिन 2 मिनट की लज्जत के लिए अल्लाह को नाराज करने वालों और अल्लाह को नाराज करने वाली कौम की बच्चियों, दिल के कानों से सुन, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया कि जो जिना करते होंगे दुनिया में, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें ये कह के डाली जाएगी कि ये हराम देखते थे इसलिए इनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जो रसूल अज़ाब की हकीकत जानते थे वो तो पूरी पूरी रात उम्मती उम्मती कह करके रोते रहे। तुम्हें अपने आप पे तरस नहीं आता, तुम्हें अपने आप पे रहम नहीं आता। कितने कमजोर हैं हम। अगर माँ प्यास काट रही हो, बहन प्यास काट रही हो, बीवी प्यास काट रही हो और प्यास के जर्रात हमारी आंख में चली जाए तो वो जर्रात से हमारी आंखें रो पड़ती हैं, आंखों में आंसू आते हैं। अगर तिनका आंख में चला जाए तो
तिनके को आंख बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ तबाही के दाने पे जाने वाले जवानों, जब तुम तिनका बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुनिया का प्यास के नन्हे से जर्रात बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया जिना करने वालों की आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। हाय, उस वक्त ना अपना कोई दोस्त साथ होगा, ना भाई साथ होगा, ना माँ बाप साथ होगे, कोई बचाने वाला ना होगा। कुरान कहता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जिसकी पकड़ कर ले फिर उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। हीरो और हीरोइन के तरीके में चलने वालों, अपने आप पे रहम करो, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मकाम पर कुरान कहता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि ला मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अजाब वाक़े हो के रहेगा, और जब वो अजाब करने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। इसलिए अल्लाह के बंदो, हमारा जिस्म कितना कमजोर है। अभी मैं स्टेज पर आया, सर्दी लगी, मैंने चादर ओढ़ ली, हाय हाय, हम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूद खाने वाले जो दुनिया में सूद खाते थे, उनके पेट के अंदर जहन्नम की आग भरी जाएगी। हाय हाय, शराब पीने वालों को तीनतुल खब्बाल पिलाया जाएगा। साहबा ने पूछा ये तीनतुल खब्बाल क्या है? फरमाया जहन्नमियों का खोलता हुआ पीप पिलाया जाएगा। जहन्नम का अजाब तो बहुत कुछ है, लेकिन असल उन्वान की तरफ आते हैं। मेरे आका ने जिब्रील से पूछा, साहिब मस्तवी कहते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं बयान कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, ऐ जिब्रील तुम्हारे चेहरों पे आज, तुम्हारे चेहरे पे आज तबस्सुम क्यों नहीं है? जिब्रील अमीन कहते आका, मेरे अल्लाह ने कहा जहन्नम में झांक लो, जहन्नम का मुशाहिदा कर लो, जहन्नम को देख लो। आका आज मैं जहन्नम देख आया हूँ, इसलिए आज मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? मेरे गैबदा नबी ने पूछा, जिब्रील तुमने जहन्नम में क्या देखा? जिब्रील अमीन कहते आका, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम के अंदर देखा, अजाब हो रहा था। मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम के अंदर देखा, अजाब हो रहा था। मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अंबिया के नाम लेते गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन अंबिया की उम्मत पर मैंने देखा का अजाब हो रहा था। हाय हाय वो चीखे, हाय हाय वो आहे, वो फुगाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सब नबियों की कौम का जिक्र सुना, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आकर जिब्रील चुप हो गए, तो मेरे करीम आका तड़प गए। मेरे आका के दिल में